नमस्ते। आज पाकिस्तान जिस स्थिति में फंसा हुआ है उसकी वजह से न केवल वहां के जानकार घबराए हुए हैं बल्कि अब दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञों की चिंताएं भी बढ़ गई है। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान अगर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होता है तो फिर यह दुनिया के लिए एक वैश्विक खतरा बन जाएगा। अगर इससे बचना है तो फिर पाकिस्तान की सरकार को देश में बड़े पैमाने पर बदलाव करने पड़ेंगे। इन बदलावों में पाकिस्तान की सरकार में होने वाले बदलावों को भी विशेषज्ञ काफी जरूरी मानते हैं। इन विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान को इस समय बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत है। उसकी नजरें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद पर टिकी हुई थी, मगर संगठन की तरफ से भी कोई कदम फिलहाल उठाया नहीं जा रहा है। ऐसे में अब जानकार मान रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान का आर्थिक संकट दुनिया को भी खतरे में ना डाल दे। अगस्त 2021 से पाकिस्तान की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई थी। इस साल अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया था और यहीं से मुल्क की बदहाली शुरू हो गई। जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से गया, पाकिस्तान पर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई। उस पर आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बढ़ गया। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता ने भी आग में घी का काम किया है। सरकार ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर हो गई जो सिर्फ जनता को खुश कर सकते थे। ये फैसले कम समय के लिए थे, मगर इन्होंने देश को जो नुकसान पहुंचाया है उसका असर आज तक देखा जा सकता है। बिना किसी रणनीति के इन फैसलों को लागू कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2022 में जब बाढ़ आई तो इसने हालात बद से बदतर कर दिए। इस बाढ़ ने करीब 20 लाख घरों को तबाह कर दिया और असाधारण तौर पर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा दिया। अर्थव्यवस्था ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर कोई नतीजा मौजूद नहीं था। हर कोई देश को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। IMF की तरफ से देश को पिछले 35 सालों में 13 बार कर्ज दिया जा चुका है। सऊदी अरब जो देश का रणनीतिक साझेदार है, उसने भी देश में बड़ी मात्रा में निवेश किया है। इस देश ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कई साल तक उसका साथ दिया है। अमेरिका, ईरान, चीन, यूएई, कतर और कई देशों ने भी संकट में देश का साथ देने की बात कही है। IMF की तरफ से एक और बेल आउट पैकेज की इच्छा जताई गई है। हालांकि इस बार जो शर्तें रखी गई है उनके जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि यह संकट बार बार ना पैदा हो। सऊदी अरब ने भी पिछले दिनों पाकिस्तान से आर्थिक सुधारों की मांग की है। हैरानी की बात यही है कि देश के वित्त मंत्री इसाक डार ने IMF के पैकेज को 31 जनवरी को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह यही है कि PM शहबाज शरीफ की सरकार जानती है कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव में ऐसा करने से उसे नुकसान हो सकता है। हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए राजी हो गया था। बेल आउट पैकेज के तहत भी देश को कोई ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है। अगर पाकिस्तान ने अपनी सरकार को स्थिर नहीं किया तो फिर कई तरह की खराब स्थितियां पैदा हो सकती है। देश का रक्षा बजट आम बजट का 17.5% है। विशेषज्ञों की माने तो इतनी बड़ी रकम रक्षा में खर्च करने से बेहतर होता कि देश की अर्थव्यवस्था के संकट को सुलझाने के प्रयास किए जाते। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में जो चीजें चलती आ रही है वो बदलती हुई नहीं दिख रही है। चीनी कर्ज जो कुल राष्ट्रीय कर्ज का 30% है वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को चीनी प्रभाव के आगे खुद को सरेंडर करना पड़ सकता है। वह अपनी संप्रभुता को भी गंवा सकता है और एक तरह से चीन का गुलाम बन सकता है। इसके अलावा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठन भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आर्थिक संकट की वजह से उन्हें बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही यहाँ के नागरिक जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम है वो सरकार को दोष दे सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था का संकट और ज्यादा बढ़ेगा। आर्थिक जानकारों की माने तो पाकिस्तान एक परमाणु क्षमता वाला देश है। इन हालातों में देश में कोई भी तख्ता पलट फिलहाल नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पर पूरी तरह से नियंत्रण गंवाना एक वैश्विक खतरा साबित हो सकता है। अर्थव्यवस्था के जानकारों के मुताबिक इस संकट का हल निकाला जाना बहुत जरूरी है और इसके लिए पाकिस्तान को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।